आज है आनापानसति ध्यान के बारे में। पाली भाषा में आनापानसति शब्द का अर्थ है अपने समस्त ध्यान, चेतना और अपनी सामान्य स्वाभाविक श्वास प्रक्रिया की ओर ले जाना। आन का अर्थ है श्वास लेना, अपान का अर्थ है श्वास छोड़ना, सति का अर्थ है श्वास के साथ मिलकर रहना। आनापानसति में हमें अपने मन को सामान्य स्वाभाविक श्वास पर केंद्रित करना होता है। यह कार्य हमें श्वास के साथ अनायास और आनंदमय एकता की अनुभूति कराता है। कोई मंत्र उच्चारण अपेक्षित नहीं है। किसी भी देवी देवता के रूप को हमें मन में स्थापित नहीं करना है और हठ योग के किसी प्राणायाम संबंधी अभ्यास या कुंभक सांस को कुछ समय के लिए रोकना आदि करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार के सुखासन को चुना जा सकता है। हमारा आसन या बैठने की मुद्रा यथासंभव आरामदायक रहनी चाहिए। हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां बंधी रहनी चाहिए। आंखें बंद रहनी चाहिए। हमारा ध्येय है यथासंभव मन में सामान्यतः लगातार चलती रहने वाली भटकन को रोकना। व्यर्थ विचारों के जन्म लेते ही तुरंत उन्हें समाप्त कर देना। ध्यान का अर्थ है, ध्यान क्या है मतलब? ध्यान का अर्थ प्रार्थना नहीं है। ध्यान का अर्थ स्रोत नहीं है। ध्यान का अर्थ नामकरण नहीं है। ध्यान का अर्थ मंत्र जाप नहीं है। ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है श्वास पर ध्यान। ध्यान से लाभ क्या होते हैं? शारीरिक सहन शक्ति, मानसिक शांति, संवेदनशील बुद्धि, आर्थिक कल्याण, सुमित्र प्राप्ति, आध्यात्मिक विज्ञान। मुक्ति ध्यान साधना द्वारा दिव्य चक्षु उत्तेजित होता है। ध्यान साधना द्वारा हम स्वयं गुरु बनते हैं। ध्यान साधना द्वारा हम जान जाएंगे कि हम स्वयं देव स्वरूप हैं। ध्यान के 3 चरण होते हैं। पहला चरण है आनापानसति, कायानुपासना और विपश्यना। आनापानसति आन प्लस अपान प्लस सति। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाना। जब हम अपनी प्राकृतिक श्वास के साथ एक हो जाते हैं तो मन विचार शून्य हो जाता है और विश्व ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। कायानुपश्यना, शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियां। जब विश्व ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होने लगती है, जिससे शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियों का अनुभव होता है। इस स्थिति को कायानुपश्यना कहते हैं। विपश्यना, विशेष रूप से देखना या विशेष दृष्टि होना। जब नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है तो हमें विभिन्न प्रकार के दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं। यह तीसरी आंख सचेत होने का अनुभव है। ध्यान के दौरान साधक इन तीनों चरणों से गुजरता है। नाड़ी मंडल शुद्ध होने के उपरांत ही विपश्यना की स्थिति आती है। ध्यान विज्ञान के 3 सिद्धांत। ध्यान विज्ञान ऊर्जा का विज्ञान है। इसमें श्वास ही हमारी गुरु है। ध्यान से ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार को मार्ग पर अग्रसर होता है। साधक जब ध्यान में ऊर्जा ग्रहण करता है तो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। प्रथम, जब हम अपने प्राकृतिक श्वास के साथ होते हैं तो मन विचार शून्य हो जाता है। द्वितीय, जब मन विचार शून्य हो जाता है तो विश्व ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर में प्रवेश करने लगती है। तृतीय, जब विश्व ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में शरीर में प्रवेश करती है तो दिव्य चक्षु और आंतरिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। ध्यान के दौरान होने वाली बाधाएं।
बाहरी बाधाएं, शुरू में बाहर से आने वाली आवाजें, शोर आदि से हमारा ध्यान भंग हो जाता है। शारीरिक बाधाएं, शरीर में दर्द, खुजलाहट, बेचैनी, गर्मी या ठंडा लगना, शून्य होने जैसा महसूस होता है। मानसिक बाधाएं, अत्यधिक विचारों का आना, घबराहट या बेचैनी, नींद में चले जाना, खर्राटे आना, भय, गुस्सा, उदासी, आंखों में पानी आना आदि बाधाएं हैं। किसी भी प्रकार की बाधा हो, आपको बार बार अपना ध्यान श्वास पर लाना है। अपने भीतर होने वाली गतिविधियों में उलझना नहीं है। अब ध्यान से अनुभव क्या होते हैं? ध्यान में होने वाले अनुभव इस प्रकार हैं। सिर भारी होना, जब ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है तो कई बार शुरू में सर भारी लगता है, जो बाद में ठीक हो जाता है। दूसरा है शरीर में हल्कापन, जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होता है तो हमें स्थूल शरीर का वजन महसूस नहीं होता। तीसरा है रंग दिखना, रंग भी ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। विभिन्न रंग दिखने का अर्थ है हमने ऊर्जा को ग्रहण किया है। विभिन्न आकृतियां दिखना, आंखें बंद करने से हमें अपने मन में अनेक आकृतियां दिखने लगती हैं। हमने आंखों से जो देखा है वह सब ध्यान में हमारे मनस पटल पर उभरने लगता है। धीरे धीरे हमारे मन की शुद्धि होने लगती है। शरीर में दर्द और शरीर का घूमना, जब ऊर्जा हमारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है तो शरीर में दर्द महसूस होता है। ऐसा होने पर दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से हम भौतिक शरीर की बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं। जब हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आता है, हमें अपने भीतर ही घूमने का अनुभव होता है। इसे एस्ट्रल ट्रेवल कहते हैं। दिव्य चक्षु जागृत होना, कुछ ध्यानियों को पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं या प्रकाश आदि दिखाई देते हैं। पहाड़, नदी, झरने या सुरंग के भीतर चलने का अनुभव भी होता है। ज्ञान चक्षु जागृत होना, एस्ट्रल ट्रेवल के दौरान हमारा सूक्ष्म शरीर मास्टर से संदेश लेता है। इस दिव्य ज्ञान से हमें अपने जीवन में लाभ होता है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अन्य अनुभव, कुछ ध्यानियों को फूलों की सुगंध, मुंह में स्वाद, अलग अलग प्रकार की ध्वनियां भी ध्यान के दौरान सुनाई देती हैं। जब ऊर्जा 72,000 नाड़ियों में बहती है और ऊर्जा केंद्रों या चक्रों को शुद्ध करती है, तब शरीर के कई हिस्सों में विभिन्न गतिविधियां या विभिन्न प्रकार की योग्य क्रियाएं हो सकती है। कई बार शरीर में कंपन, झटके, गर्म और ठंडी तरंगों को भी महसूस किया जा सकता है। जब प्राण शक्ति अत्यधिक मात्रा में शरीर में प्रवेश करती है, तब मेटाबॉलिज्म कम होने से श्वास की गति कम हो जाती है और साधक समाधि स्थिति में पहुंच जाता है। इसी समय ऐसा भी लगता है कि हम श्वास नहीं ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊर्जा स्वतंत्रता से बहने लगती है, यह सब सामान्य हो जाता है। हर एक अनुभव अपने आप में अद्वितीय है। हमें अपने अनुभव की तुलना दूसरों के अनुभव के साथ नहीं करनी चाहिए। अनुभव बताते या सुनते समय हमें हीन भावना, उच्च भावना, आलोचना, स्पर्धा आदि महसूस नहीं करनी है। हर अनुभव को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करके आगे बढ़ना है। अनुभव ध्यान मार्ग में मार्ग सूचक स्तंभ है। अनुभव अस्थाई है। हमें इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान किसी भी पड़ाव पर रुकना नहीं है, मंजिल को पाना है। अतः ध्यान करते रहें, अनुभवों का आनंद लेते